प्रेम कुमार जी, आपको कुछ फर्क लगता है? आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट था, छोटा सा किया गया ट्रेलर? इस प्रश्न की पृष्ठभूमि एक झूठ पर आधारित है कि युद्ध छोटा मोटा था और ऑपरेशन सिंदूर एक डिफरेंट चीज था। मुझे ब्लैकआउट जो इंडिया में हो रहा था, क्या स्वर्ण मंदिर पर जो अटैक हो रहे थे वो युद्ध नहीं था क्या? मुझे लगा आप भाटी जी की तरह या दुष्यंत जी की तरह एक लाइन में जवाब मिसाइल छोड़े गए, वो युद्ध नहीं था क्या? ऑपरेशन सिंदूर एक अलग है और युद्ध की स्थिति थी तब तो सीज फायर हुआ। तो सर बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट था क्या? अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर उस ऑपरेशन को मान रहे हैं जो कि पहले दिन स्ट्राइक करके टेरर नेटवर्क को हटाया गया, वो छोटा था आपके लिए? छोटा था, वो छोटा सा था? आप तो ऐसे ऑपरेशन रोज कर रहे हैं घर में। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छोटा है। सर आपने बाइट नहीं सुनी? आपने बयान नहीं सुना? आपने बयान नहीं सुना क्या? हमला कर रहा था, आपने बयान नहीं सुना है क्या प्रेम कुमार जी? आपको बयान सुनाऊं फिर से? आपको फिर से सुनाऊं बयान? मैंने तो सिर्फ यही पूछा सर, आज तो देखना है कि कौन, आज तो यही देखना है कि देश के साथ कौन खड़ा है। सर आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं बोलने दूंगी। सिर्फ एक सवाल मैंने पूछा था, ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए छुटपुट है? आपने सुन लिया भाटी जी का बयान, आपने दुष्यंत जी का बयान सुन लिया? मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुझे नहीं लगा सर दैट यू विल, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने आक्रोशित हो जाएंगे। पाकिस्तान के हमले के बाद इतना आक्रोश दिखाइए, 15 मिनट वहां पर आक्रोश दिखाइए जब राहुल गांधी की तस्वीरें चल रही हैं हेडलाइन बनकर, तब नहीं गुस्सा आता आपको, तब नहीं आपका खून खौलता है, आक्रोश गायब हो जाता है आपका। बहुत सर मैं बड़ी सर, मेरा उद्देश्य सफल हो गया सर, मेरा उद्देश्य सफल हो गया। मैं बस जानना चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ कौन खड़ा है, इस देश की सेना के पराक्रम पर सवाल कौन उठा रहा है। मेरा उद्देश्य सफल हो गया सर, सर उद्देश्य सफल हो गया। अब आप चिल्लाते रहिए, उद्देश्य सफल है। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, नहीं मैं एक चीज, ये कोई आपने नया एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, पूरा देश खड़ा है सर। आप अपने आप को किस बात के लिए गौरवान्वित कर रही हूँ? नहीं, मैं तो सर गौरवान्वित महसूस करती हूँ सेना के ऑपरेशन पर, सेना के ऑपरेशन। तो सब खड़े हैं। मैं एक बार मैं दीपक वोरा जी के पास जाऊंगी, एम्बेसडर वोरा और जनरल सिवाच, और मैं ये बता दूं कि ये लोग सेना और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि वो इस राजनीतिक डिबेट में कितना घुसना चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ एम्बेसडर वोरा कि जब हम एक तरफ पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे हैं जिसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और वो कितना सफल था, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, और हम ये भी बता रहे हैं कि वहां की सेना और आतंकी कैसे मिले हुए, उस समय शुड अ पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया बी अ हेडलाइन देयर? क्या एक नेता को पाकिस्तान का हीरो होना चाहिए? एम्बेसडर वोरा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैम। पॉलिटिकल हमारे लीडर जो भी कहते हैं, बस एक उनसे सिर्फ निवेदन है कि हम जब विदेशों में जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तो ऐसी जो विवाद होते हैं उससे हमारी पोजीशन कमजोर हो जाती है सर। हम जाके हमारे को इंस्ट्रक्शंस आती हैं दिल्ली से, जैसे मिसाल के तौर पे सिंदूर ऑपरेशन है, उससे पहले कारगिल में हुआ था, उससे पहले हमने जो किया था, हम जाके लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफ करते हैं कि भाई हमने इसलिए किया था, वो हमारी बात सुनते हैं। और कई बार क्या होगा, अगर आप लोग ही कह रहे हैं, सवाल उठाते हैं उस पर, तो होस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे मैं एम्बेसडर हूँ, वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आप तो हमें ये कह रहे हैं लेकिन आपके अपने लोग ये कह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सर, इस पे आप ना करें। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जब 9/11 अमेरिका में हुआ था, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को ठोका था, उस समय रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, जितनी पार्टियां थी, सब इकट्ठे होकर बोले टुडे वी आर ऑल अमेरिकन्स। आज हम मिलके, किसी ने ये नहीं बोला जॉर्ज बुश से तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जब इराक पे उन्होंने हमला किया था मैम, तो फ्रांस के उस राष्ट्रपति थे, सुन लीजिएगा, उन्होंने अमेरिका की आलोचना की थी कि आप इराक पे क्यों हमला कर रहे हो, और अमेरिकन्स ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी फ्रांस के लिए। बोला हम फ्रेंच वाइन्स नहीं पियेंगे, फ्रेंच फूड नहीं खाएंगे। अगेन पूरा देश इकट्ठा हो जाता है जब नेशनल सिक्योरिटी की इशू आती है। सर यू हैव द राइट एज पॉलिटिशियंस टू आस्क, बट ये भी समझ लीजिएगा सर, ये आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर जनरल सिवाच है, हाईली डेकोरेटेड, ये आपको जवाब देंगे। लेकिन जो आप
ऑल ऑफ आप इंडिविजुअल पार्टी अप्रोच जो करते हैं ना सर, वो हमें कमजोर कर देता है। वी वांट ऑल ऑफ पीपल अप्रोच। पूरा देश, 120 देश सदस्य हैं G20 के, 3 में मैं विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने ये कहा है, जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम देम, वेल डन इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर? मैं ये बात कहूंगी, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये डेलीगेशंस का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें सारे राजनीतिक दल के नेता हैं, और ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि हम दुनिया को ये बता रहे हैं वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं और हम एक हैं। अब उसमें भाटी जी की पार्टी के भी नेता हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, उसमें टीएमसी के भी नेता हैं। ये एक बहुत अच्छी तस्वीर हमने दुनिया को दिखाने के लिए शुरुआत की, जिसकी कॉपी ये पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। जब वो बिलावल भुट्टो के साथ एक एसोसिएशन भेज रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना सफल होगा। बिलावल भुट्टो उसे लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, जो भाटी जी को भी लीजिए और रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, जो एक तस्वीर आपने जारी कर दी और उस तस्वीर के अंदर आपने मुल्ला मुनीर और राहुल गांधी को एक साथ दिखा दिया, अब क्या ये सही है? देखिए सुचित्रा जी, पहले आपने जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने हमारे सिंदूर पे हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिसने पाकिस्तान के त्रासवादियों को, आतंकवादियों को पूरे विश्व के सामने एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है कि जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल के विश्व के सामने रख दी। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है, हमारे देश ने दिखाया कि हमारे ऊपर कोई भी कहीं से भी हमला करता है, हम हमारा रक्षा करने के लिए काबिल है। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है जिसने ये बता दिया कि पाकिस्तान के कोई भी कोने में आतंकवादी घुसे होंगे, हम वहां पे उसके घर में घुस के मारने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जो भी आदमी इसके ऊपर सवाल उठाता है, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। और ये राजनीतिक पार्टियां, पहले दिन मुझे भी सुचित्रा जी खुशी हुई थी जब कहा कि हम सब साथ में हैं, पर उनकी राजनीति की छटपटाहट देखिए कि इस मुद्दे पे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, पहले सरकार पे सवाल उठाए, अरे आप हमला कब करेंगे, जब हमला कर दिया तब वापस सवाल बदल गए। आप हर रोज गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपको सरकार को कटघरे में रखना। और वही आज पाकिस्तान मीडिया में यह आता है कि देखिए देश की, भारत देश की ऑपोजिशन देखिए, हम तो, हमारी ऑपोजिशन जो है, हमको तो सवाल, और जो कि हारा हुआ नेशन है उसकी ऑपोजिशन सवाल नहीं करती, और यहां पे जीता हुआ नेशन की ऑपोजिशन सवाल जब करती है, दिल में दर्द होता है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब यह हो गया कि पाकिस्तान के सवाल कांग्रेस कार्यालय से पूछे जाते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अंग्रेजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ, उसकी हत्या पाकिस्तान में हुई और अंतिम संस्कार कांग्रेस ने किया। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन क्या चीज होती है। आज इतने बड़े नेता इस स्टेटमेंट को पकड़ के जो बचकाना ट्वीट कर देते हैं, पूरा देश उसके सामने आता है और फिर तस्वीर भी जारी की। जरा वो वीडियो दिखाइए, मैं भाटी जी के पास जाऊं, जरा वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो पवन खेरा जी की एक क्लिप जो है पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रही, भाटी जी, और उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये बोल रहे हैं भाई हमारे देश में हम कम से कम सरकार पर तो सवाल नहीं उठाते अपने, जो ऑपरेशन कर रही है। अब उनका सीधा मतलब है, झूठ भी बोल रही है क्योंकि झूठ तो बोल ही रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम तो साथ खड़े हैं, और वो उनका बयान दिखा के देख रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए ये तो अपने ही ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो वहाँ हेडलाइन बने हुए हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर, एक ऐसे समय में जब हम एक आवाज में बोल रहे हैं। उस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता है विपक्ष के, आप तो ये मानेंगे, वो कह रहे हैं छुटपुट सा ऑपरेशन कर दिया। ये क्या संदेश दे रहा है भाटी जी? मैं तो कहती हूँ पहले भी सेना पर सवाल उठाए थे, एक बार जो गलती करता है उसे नासमझ कहते हैं, बार बार जो गलती करता है उसे क्या कहते हैं? भाटी जी बता दीजिए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं।